चलो शुरू करें। मिल्पा, हाँ शांत। तो कल यहां तक हो गया था नहीं? हाँ यहां तक हो गया था। नोमैडिक हर्डिंग तक कल हम लोग देख लिए थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बिल्कुल बैकबोन कर लो स्ट्रेट, और अब कहानी करते हैं शुरू। कर दे शुरू कहानी। एक झांकड़ में जाए। देखो यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। अच्छा कोई बता सकता है क्या कि सबसिस्टेंस फार्मिंग कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है इंटेंसिव। आ रहा है बात समझ में? फिर प्रिमिटिव, फिर शिफ्टिंग और नोमैडिक। तो सर हमारा ये और ये वाला पोर्शन कवर हो गया। तो अब हम लोग को आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ गए। और हमारा आज का टॉपिक है कॉमर्शियल फार्मिंग। क्या है? कॉमर्शियल फार्मिंग, राइट। अब देखते हैं आगे, ठीक है। सर कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है? कॉमर्शियल फार्मिंग ये तुम्हारे वर्ड से समझ में आ रहा है सर। इसमें फार्मर क्रॉप को डेवलप करवाता है और उसको सेल करता है और पैसे को कमाता है। यस और नो? यानी कि सर वैसा फार्मिंग जिससे हम लोग पैसे अर्न करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस फार्मिंग इज फॉर, किसके लिए? सेलिंग के लिए और पैसा कमाने के लिए। आ रहा है बात समझ में? हाँ, इसमें क्या होता है कि बड़ा बड़ा लैंड का यूज किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है सर? देखो मेरे बातों को अंदर जाने दो, पुट योर पेन डाउन, किसी को नहीं लिखना, बैकबोन स्ट्रेट कर लो। बस ऐसा फील करो कि मूवी देखने आए हैं, कहानी को अंदर जाने दो, ठीक है। तो सर कॉमर्शियल फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग होता है जिसमें किसान फसल को उगाता है पैसे कमाने के लिए, जिसमें बड़ा लैंड का यूज किया जाता है, जिसमें बड़ा लैंड का यूज किया जाता है। अब देखो, जिसमें मशीन का यूज किया जाता है और जिसमें पैसे, सिंपल सी बात है कि जब तक हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक प्रॉफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा प्रॉफिट, राइट। नहीं, कुछ फार्मर सिर्फ खाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। A lot of money is needed. A lot of money is needed. किसमें? कॉमर्शियल फार्मिंग में। क्यों सर? क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़ा जमीन लग रहा है सर, यहाँ पे मशीन भी लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, सही आ रहा है इसमें ना? देखो, और a lot of money is needed, परेशान हो जाता है सर आप यूट्यूब वीडियो के बीच में बोल देते हैं, तुम्हारे लिए ही है, यहाँ ध्यान दो। A lot of money is needed। बताओ इस स्लाइड में डन, पुट योर पेन डाउन। काहे टेंशन ले रही हो, हम है ना यहाँ पे खड़े, हाँ आराम से बस सुनते चलो, हम है ना पेन लेने के लिए हाथ में, देखो बस सुनते चलो। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या हुआ सर? फार्मर फसल को उगाया अपने प्रॉफिट के लिए, जिसमें बड़ा लैंड, मशीन और ज्यादा पैसा का आवश्यकता होता है। यस और नो? यहां तक ले हीरो, उधर क्या ताक रहा है? यहां तक, मेरी ओर तक। ठीक है, नेक्स्ट। तो कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में अगर 2-3 पॉइंट लिखने को अगर हम दे दे तो लिख दोगे? बोलो यस। वेरी नाइस, आगे देखो। उसके बाद आता है, हाँ याद है, कॉमर्शियल फार्मिंग में था कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। क्या नहीं याद करके आती हो तुम लोग? ए मुस्कुरा रहा है धीमे धीमे, खुल के मुस्कुराओ यार, हंसने में क्या लग रहा है? पैसा लग रहा है? हाँ। तो सर कॉमर्शियल फार्मिंग में हम लोग उसका टाइप्स देखे थे, याद है? जिसमें था कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। बैकबोन स्ट्रेट, मिक्स्ड फार्मिंग, राइट। तो अब हमारा आता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। बोलो यस, अरे बोलो यस। देखो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, देखो यहां पे क्रॉप लाइक, इंपॉर्टेंट, क्रॉप लाइक क्या लिखा हुआ है? वीट, मेज आर ग्रोन। अगर हम बोलेंगे बताओ कॉमर्शियल, कॉमर्शियल मतलब बेचने वाला, ग्रेन मतलब फसल, बेचने वाला फसल कौन सा है? वीट और मेज। और ये जो है हमेशा और हमेशा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कोल्ड प्लेस में प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे यूएसए, यूरोप, एशिया।
ओनली वन क्रॉप ग्रो इन अ ईयर, यानी कि एक साल में एक कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग किया जाता है। बोलो यस। और हाँ देखो, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है सर? कॉमर्शिया बोल रहे हैं, देखो कॉमर्शियल आराम से बोलते हैं। हाँ, कॉमर्शियल मतलब पैसा कमाने के लिए, ग्रेन मतलब फसल। तो आता है वीट और मेज, और इसमें हम लोग देखें क्या कि वीट और मेज या फिर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ये जो है ठंडे रीजन में ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होता है। बात मत करो, पढ़ाई करो। शांत। ये बात समझ आ गया? अब देखो, अब आता है सेकेंड हमारा पॉइंट, जिस पॉइंट का नाम है मिक्स्ड फार्मिंग। क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग, इसमें क्या होता है? देखो, लैंड इज यूज फॉर बोथ क्रॉप्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब सर, एक लैंड में क्रॉप को डेवलप किया जा रहा है। लैंड इज यूज फॉर बोथ, यानी कि क्रॉप को भी डेवलप कराया जा रहा है और एनिमल्स के लिए भी कुछ स्पेस को छोड़ा गया है। हाँ, रियरिंग किया जा रहा है। क्रॉप्स फॉर फूड, क्रॉप्स सर डेवलप किया जा रहा है एक एरिया में खाना यानी फूड के लिए, और एनिमल्स को मिल्क के लिए, मीट के लिए और एग के लिए। हाँ बताओ, बात समझ में आ रहा है? सबको बात समझ में आ रहा है? सर मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? सर मिक्स्ड फार्मिंग ऐसा फार्मिंग होता है जिसमें लैंड का यूज किया जाता है क्रॉप और एनिमल्स दोनों के लिए, क्रॉप और एनिमल्स दोनों के लिए। सर ऐसे फार्मिंग को मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। फोकस। ऐसे फार्मिंग को हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। और बात आता है कि सर ये बताइए, और लेट आती थोड़ा सा, सर आप ये बताइए, सर आप ये बताइए कि क्रॉप और एनिमल्स दोनों को एक ही लैंड पे डेवलप कराया जा रहा है। क्रॉप किसके लिए सर? फूड के लिए, और एनिमल्स मिल्क के लिए, मीट के लिए। यस और नो? तो मिक्स्ड फार्मिंग समझ आ गया? यू आया समझ में? हाँ, वेरी नाइस। अब आगे देखो, अब आता है प्लांटेशन फार्मिंग। देखो अभी हम लोग क्या बोले? हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग का 3 टाइप्स होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला हम लोग डिस्कस किए, कौन सा? कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। दूसरा हम लोग डिस्कस कर लिए मिक्स्ड फार्मिंग, और तीसरा अब डेवलप डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांटेशन फार्मिंग। बोलो यस। यस, ठीक है। हल्का हल्का फील हो रहा है ना? बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्या? कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना? हाँ, वेरी नाइस। देख बेटा, प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है, ध्यान सुनो। देखो, ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज फार्म। सिर्फ सर एक तरीके का क्रॉप को बहुत बड़े लार्ज फार्म में डेवलप किया जाता है। प्लांटेशन फार्मिंग मतलब सर एक लैंड पे एक क्रॉप। ठीक, जैसे टी, तुम कभी देखा है जी? असम में, दार्जिलिंग में, केरल में, उसमें सिलीगुड़ी है, सब बोलते हैं सिलीगुड़ी। दार्जिलिंग, हाँ दार्जिलिंग हो गया, असम हो गया, केरला हो गया, इन सब में दूर दूर तक तुम देखोगे। एक मिनट, टी प्लांट किया हुआ है कि नहीं? तो सर प्लांटेशन फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग होता है, प्लांटेशन फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग होता है जिसमें बड़े से एरिया में एक तरीके का प्लांट को हम लोग डेवलप करवाते हैं। आ रहा है बात समझ में? एग्जाम्पल में टी, कॉफी, रबर, शुगर कैन, ये सब जो है एग्जाम्पल हो गया प्लांटेशन फार्मिंग का। टी, कॉफी, रबर, शुगर कैन। टी, कॉफी, रबर, शुगर कैन आर द एग्जाम्पल ऑफ शुगर कैन, आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, क्रॉप्स आर सेंट टू द फैक्ट्री, और हम लोग को पता है सर, प्लांट को डेवलप करवाते हैं, फैक्ट्री में भेजते हैं, वहां से चाय पत्ती बन के आता है।
कॉफी बन के आता है, रबर बन के आता है, राइट, चीनी बन के आता है। तो तो तुम एक बात को बहुत अच्छे तरीके से नोट किए हो ना कि सर अभी तक जो भी हम लोग तीन पढ़े, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग और कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, इन सभी में फार्मर पैसा अर्न कर रहा है, यस और नो? हाँ, अब आगे देखते हैं। अब देखो तुम्हारे बुक का ये पिक्चर, एनसीईआरटी बुक का पिक्चर क्या है यहाँ पे 3.4 में, क्या देखो, शांत, नोमैडिक हर्डिंग देखो, है ना, अपने जानवरों को लेकर के इंसान, देखो ये है, पता कौन है, ये आदित्य है और ये तेजस्वी है, दोनों बहुत बात करता रहता है क्लास में। देखो यही करोगे, ठीक है, पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ। देखो तो शांत, दिख रहा है यहाँ पे सर, ये लोग, हम लोग नोमैडिक हर्डिंग देख रहे हैं कि पशु, ये जो है आदित्य और तेजस्वी अपना जानवर को लेकर के और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा है, किसके लिए? घास खिलाने के लिए इसको। और यहाँ पे देखो शुगर कैन प्लांटेशन, ये पता है कौन है? कौन है ये? अरे ये ढांचा है, इंसान नहीं है। एक नहीं होता है, ऐसे होता है उसमें, हाँ जो भी है इंग्लिश ऐसे, ठीक है, शांत शांत। और शुगर कैन प्लांटेशन दिख रहा है, देखो बड़े से एरिया में, देखो शांत, क्या कर रहे हो, बड़े से एरिया में सिर्फ और सिर्फ, देखो सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है तुमको? गन्ना दिख रहा है, शुगर कैन दिख रहा है, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। अब देखो आगे, अब आता है प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग, हाँ इसी को प्रोसीड किया गया है, प्लांटेशन फार्मिंग। दिस फार्मिंग ओनली वन टाइप ऑफ ग्रोन, इसको थोड़ा सा आगे देखो, ये बता दी यहां तक, हाँ एलोबरेट किया गया, ओहो एलोबरेट इंग्लिश देखो, नाइस नाइस, शांत, हम भी बोलेंगे क्वाइट। देखो इस फार्मिंग में क्या होता है, शांत, इस फार्मिंग में क्या होता है, हम लोग देख लिए कि सर एक लैंड पे एक तरीके का क्रॉप को डेवलप कराया जाता है, एग्जांपल टी, कॉफी, शुगर केन, बनाना, रबर, कॉटन, जिसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा वर्कर, आ रहा है बात समझ में, गुड ट्रांसपोर्ट एंड गुड ट्रांसपोर्ट का जरूरत होता है। अगर एक बड़े फील्ड में एक तरीके का क्रॉप लगाया जाएगा तो बताओ इसको बोने के लिए, सोन करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज्यादा लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जब उसका हार्वेस्टिंग होगा तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगेगा कि नहीं लगेगा? वर्कर को देने के लिए सर पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? और उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद ये फैक्ट्री में भेजा जाएगा। ये याद रखना, ये जो प्लांटेशन जो है फार्मिंग, ये ज्यादातर ट्रॉपिकल या फिर वार्म एरिया में किया जाता है। जैसे हमारे केरला में बहुत शानदार प्लांटेशन फार्मिंग किया जाता है, ठीक है ना, शानदार बिल्कुल। आगे देखो एग्जाम्पल, रबर कहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ज्यादातर कॉम्पिटिट, मतलब रबर का जो ये है ना क्वालिटी, मलेशिया में शानदार। देखो तो रबर कहां पे? मलेशिया। रबर कहां पे? मलेशिया। रबर कहां पे? मलेशिया। कॉफी कहां पे? ब्राजील। कॉफी कहां पे? ब्राजील। कॉफी कहां पे? ब्राजील। टी कहां पे? इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका। टी कहां पे? रबर कहां पे? मलेशिया। रबर कहां पे? मलेशिया। कॉफी कहां पे? आ गया बात समझ में? तो रबर, टी, कॉफी, शुगरकेन, कॉटन, ये सारा का सारा एग्जाम्पल है प्लांटेशन फार्मिंग का। सर प्लांटेशन फार्मिंग में बड़े से लैंड में ज्यादा क्रॉप को डेवलप करवाते हैं, जिसमें ज्यादा वर्कर लगता है, वर्कर को देने के लिए पैसा बहुत ज्यादा। एनसीईआरटी मत खोलो, एनसीईआरटी का ही छापा लाइन है सब, बस तुम समझो, हाँ बस कहानी सुनते चलो, सारा का सारा एनसीईआरटी से छाप के आए हैं, ठीक है। हाँ देखो उसके बाद देखो हाँ क्या कहा थे हम, हाँ तो सर वर्कर को देने के लिए पैसा चाहिए, सर जब हार्वेस्टिंग होगा तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, उसके बाद जाता है ये फैक्ट्री में। और ये जो प्लांटेशन फार्मिंग है ये ज्यादा ट्रॉपिकल, कहां?
ट्रॉपिकल यानी कि वार्म एरिया में शानदार डेवलप होता है। जैसे रबर का बात करें मलेशिया, कॉफी का बात करें ब्राजील, टी का बात करें इंडिया और श्रीलंका। राइट, डन। यहां तक देखो, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया ना, हो गया यहां तक। अब आगे देखते हैं। अब आता है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स देखो, मेजर क्रॉप्स These crops are grown for food, clothes and drink. फूड क्रॉप में कौन कौन सा आता है देखो, वीट, राइस, मेज, मिलेट्स। फाइबर क्रॉप्स में आता है जूट। देखो ये एग्जाम में आता है तुम लोग के, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज द फाइबर क्रॉप, तो जूट और ड्रिंक में आता है टी और कॉफी। हम लोग रोज पीते हैं चाय, नहीं पीते हो? कौन कौन सा बच्चा नहीं पीता चाय? नहीं पीते हो? वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ वेरी नाइस, वेरी, हाँ नीचे करो। ठीक है, हम तो पीते हैं। कॉफी पीते हो? अच्छा तुम लोग जेनजी ना हो जी। हम लोग बूढ़े इंसान है ना। दूध पीते हैं सर, दूध। वेरी नाइस। आप देखो यहाँ पे ड्रिंक शांत। हाँ, अरे तू तो जूस पीता है, अमीर है तू। ड्रिंक तो इंडिया एक ऐसा जगह पे आता है कि देखो जहां पे हर एक तरीके का वेदर, नीचे जाओगे तो वार्म और ऊपर जाओगे तो कोल्ड। आ रहा है बात समझ में? नहीं वार्म कह सकते हैं क्योंकि इक्वेटर के करीब में। शांत हो गया। अब आगे देखो, तो मेजर क्रॉप्स में आता है हमारा सबसे पहला राइस। अब यहां से रट्टाफिकेशन करना शुरू करना है हम लोगों को। क्या करना है? रट्टाफिकेशन। राइस, राइस हम लोग डेली, तुम लोग मार भात चोखा खा के आते हो। अरे सॉरी, तुम लोग तो पुलाव खा के, पुलाव। अरे हम लोग गरीब है, हम लोग मार भात खा के आते हैं डेली। ठीक है, देखो राइस क्या है? मेन फूड फॉर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में राइस बहुत खाया जाता है। इवन इंडिया में हमारा तो आफ्टरनून का खाना ही है दाल भात चोखा। अब बिहार में तो कंपलसरी है सर, दाल भात चोखा चटनी अचार। अभी आम का सीजन है तो आम, आहा मजा आ गया। अब आ जाओ शांत। और ये देखो, ग्रो वेल इन हॉट और वेट प्लेसेस। ठीक है, जिसमें क्या चाहिए देखो शांत, राइस को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा रेनफॉल चाहिए, और जो है सॉइल कैसा चाहिए? क्ले सॉइल चाहिए, यानी गिल्ला मिट्टी चाहिए, गिल्ला मिट्टी जिसके अंदर ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो। ठीक है, जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। टॉप कंट्रीज दैट ग्रो राइस देखो, चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका। तुम लोग क्यों बोल रहे हो? एक मिनट, हाँ थम जा, मेरे को बोलने दे, सिखाने दे। देखो चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट, इन जगहों पे ज्यादातर राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। हाँ देखो, अभी 10th का पेपर हुआ है ना, अभी 10th का पेपर, उस पेपर में ये क्वेश्चन था, द प्लेस लाइक वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है हमारे यहाँ। एंड बांग्लादेश फार्मर ग्रो 2-3 राइस क्रॉप इन अ ईयर। 2 से 3 क्रॉप एक साल में राइस का ग्रो करवा लेते हैं। कहां पे? बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में। ये हाँ, यहां देखो वेस्ट बंगाल में, पहले समझाने दो बेटा मेरे को, हाँ उसके बाद बोलना। वेस्ट बंगाल में क्या था, वे अभी 10th के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। राइट, समझ में आ रहा है ना? तो सर राइस के प्रोडक्शन के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा रेनफॉल चाहिए और क्ले सॉइल चाहिए। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा रेनफॉल और क्ले सॉइल चाहिए। ठीक ना? चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, वेस्ट बंगाल हमारे यहां फेमस है। तो राइस समझ में आ गया? पिक्चर देखो, ये देखो राइस का यहां पे हो रहा है कल्टीवेशन, दिख रहा है? पिक्चर में क्या है? राइस फार्मिंग दिख रहा है यहां पे। पहले ये लोग नर्सरी से क्या करती हैं? सीडलिंग्स उठाती हैं और उसके बाद यहां पे क्या हो रहा है? सोन किया जा रहा है।
दिख रहा है, इसमें सोन होगा, इसमें होगा, इसमें देखो ये सीडलिंग्स डेवलप हो गया है, ठीक है ना। तो ये फार्मिंग, अभी तुम लोग को लगता है ना कि सर पढ़ाई बहुत टफ है, पढ़ाई बहुत टफ है, कभी ऐसे जाकर है ना, अभी तुम लोग बच्चा लोग कहता है सर आप 4 बजे बुला रहे हैं, बहुत धूप नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। तुम जा करके देखो ठेले वाले को, तुम जा करके देखो किसान को, उसका जो ये चमड़ा होता है चमड़ी देह का, वो बिल्कुल जला हुआ रहता है। हम लोग यहाँ पे पंखे में बैठकर, एसी में बैठकर सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं, कथा सुनते हैं। हाथ नीचे करो, हम मौका देंगे बोलने का। हम लोग सिर्फ कथा सुनते हैं तो हम लोग को लगता है हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेहनत वो लोग कर रहे हैं जो करकराती धूप में हम लोग के लिए फसल उगा रहे हैं। अभी ना जाते दुकान में देते हैं पैसा, मिल जाता है चावल, इतना आसानी से नहीं होता है, इसमें दिन रात का मेहनत किया जाता है, दिन रात का। किसान का तुम देखना स्किन, ये जैसे मेरा है ना गोरा गोरा लग रहा है, व्हाइट व्हाइट से लग रहा है, उन लोग का स्किन बिल्कुल जला हुआ रहता है। तो किसानी करना हार्ड वर्क का काम है, पढ़ाई करना हार्ड वर्क का काम नहीं है। यहाँ पे टीचर आ रहा है, आपके एनसीईआरटी को बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दे रहा है और आपके दिमाग में भर दे रहा है। तो तुम लोग को लग रहा है कि अरे सर, फिर भी तुम लोग को लग रहा है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। कुछ टफ नहीं है, बस तुम लोग समय नहीं देते हो। और जो बच्चा पढ़ाई को समय देगा, 2 बार 3 बार बोलेगा, अपने आप उसको पढ़ाई से मोहब्बत हो जाएगा। बोलो यस। लेकिन अगर तुम ये मान के चले हो ना कि पढ़ाई बहुत टफ है, नहीं आ रहा है सर आंसर राइटिंग करना, नहीं लिखने आ रहा है सर, तो तुम गधे हो। तुम एक बार जाकर देखो, जो आफ्टरनून में जो जाकर अभी जो ठेला लेके जाता है, ठेला लेके देखो आफ्टरनून में कैसे लेकर जाता है। तुम लोग को पढ़ाने के लिए बुलाते हैं कि 4 बजे आ जाना बेटा। सर बहुत धूप है। एक मिनट, आप तो धूप कम, ठीक है हम अब 2 बजे बुलाएंगे, आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे, नहीं एक मिनट शांत, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 4 बजे नहीं आएंगे, 3 बजे नहीं आएंगे। बीच में क्यों बोल रहा है? कंप्लीट करने दे मेरे को, राइट। अब आगे देखते हैं। अब आता है वीट, अब आता है हमारा वीट। तो इस कारण से पढ़ाई को डेडिकेटली फॉलो करना है। बोलो शांत, ठीक है। तो इस कारण से पढ़ाई को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और पढ़ाई से आसान चीज इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। वीट, शांत। वीट देखो, अब हम लोग वीट के बारे में पढ़ते हैं। ग्रो इन कूल वेदर विथ सम रेन। ये ज्यादा अच्छा वीट कहां पे होगा? जहां पे ठंडा ठंडा मौसम है और थोड़ा बहुत रेन वहां पे होता रहता है। क्या चाहिए सर इसको? कूल वेदर चाहिए ग्रोइंग टाइम पे, सनी वेदर एट, हाँ ये सब एग्जाम में आएगा कि बताओ वीट को हम लोग हार्वेस्ट जब करते हैं तो कौन से वेदर में करते हैं? सनी वेदर में। और इसके लिए कौन सा मिट्टी सूटेबल है? लोमी सॉइल। और ये जो है ज्यादातर अच्छा यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और इंडिया में ज्यादातर जो है वीट ठंडे में उगता है। तो एग्जाम में क्या होगा आएगा? एग्जाम में क्या आएगा कि सर ये जो वीट है, वीट के लिए सुटेबल कंडीशन कौन कौन सा है? बोल दोगे ना? कूल वेदर, सनी वेदर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। उसके बाद सर लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होता है? सॉफ्ट एंड रिच सॉइल, बिल्कुल सॉफ्ट होता है और उसमें फर्टिलिटी अच्छा खासा होता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया? वीट बोलो हाँ, गुड। ये देखो वीट है ना, फिगर 3.8 देखो दिख रहा है। ये यहां पे क्या हो रहा है? वीट का हार्वेस्टिंग हो रहा है। ये एनसीईआरटी का है ना, हाँ कंबाइन। आप देखो मिलेट, जिसको हम लोग बाजरा कहते हैं, क्या कहते हैं? बाजरा। बाजरा में क्या है? इसको इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। कोर्स ग्रेन। जो पढ़ना है पर स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। कोर्स ग्रेन वेरी टफ क्रॉप होता है। ये बहुत ज्यादा क्या होता है? टफ क्रॉप। ग्रोन इन पुअर सॉइल एंड लेस, इसको चाहिए ग्रोन इन पुअर सॉइल एंड लेस वाटर, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए? बहुत कम रेनफॉल चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए। सिंपल सी बात है। मिलेट्स, बाजरा। बाजरा ऐसे जगह पे होगा जहां पे क्या हो रहा है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और जहां पे रेन, सीधा बैठ जा,
रेन कम है, रेन क्या है, कम है। ये देखो क्या दिख रहा है तुम लोगों को, बाजरा कल्टीवेशन दिख रहा है, बाजरा